ग्रामर के ही नियम के अनुसार आपको बता रहा हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा हूं, ना ही बाहर जा सकता हूं। सबसे पहले मैंने आपको लिखा ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, इंटेंशन, यानी कि किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, प्रॉमिस किसी से वादा करना, डिटर्मिनेशन को दृढ़ता दिखाना यानी कि कोई निश्चितता दिखाना, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के लिए अगर कहा जाए, इंटेंशन यानी कि अपना इरादा अगर बताया जाए। देखिए ऐसे वाक्य आई और वी के साथ मैं भी मान रहा हूं कि आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन वाक्यों में आई और वी के साथ ऑर्डर दिखाया जाए, जिन वाक्यों में आई और वी के साथ प्रॉमिस दिखाया जाए, जिन वाक्यों में आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन दिखाया जाए, ड्यूटी दिखाई जाए, इंटेंशन दिखाई जाए, तो उन वाक्यों में हम विल और शैल को अदल बदल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक क्लास और ले आया हूं आपको बेसिक इंग्लिश के सारे जो हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके आगे एक क्लास ले आया हूं। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने इज़ारम के दो तरीके से प्रयोग को देखा, जहां पर आप लोग वर्तमान में किसी काम को जारी रहने के बारे में बता रहे थे, या अगर आप नाउन इस्तेमाल कर रहे थे तो भी हम लोगों ने उस वाली वीडियो में सीखा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, आप जिस भी वीडियो में यहां नए हैं, नए व्यूअर अगर आप लोग हैं और इसी वीडियो में अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जहां ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसके पीछे वाली वीडियोस की कुछ चीजें यहां आकर के रिलेट करेंगी। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप विल या शैल, जो विल और शैल हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पहले की वीडियो देख लें, इज़ारम की वीडियो देख लें, या बेसिक कंसेप्ट की जो छोटी छोटी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, 2-2 4-4 मिनट के वीडियोस हैं वो, उनको आप लोग देख करके आए। बेसिक स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे तो आगे की चीजें बहुत बेहतर से आप लोग बिल्कुल फोड़ डालोगे भी, कहीं से कहीं तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों आते हैं आज विल और शैल पर। वैसे तो मैं जनरली आपको बता दूं कि आपने अधिकतर स्पोकन में शैल का इस्तेमाल बहुत कम देखा होगा, या मैं कहूं तो ना के बराबर देखा होगा। स्पोकन में शैल कहां भाग जाता है भाई ग्रामर में तो हम लोगों ने शैल पढ़ा है, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि शैल का प्रयोग तो आई और वी के साथ किया जाता है हमेशा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और वी। तो आई और वी के साथ तो शैल के नियमों का प्रयोग किया जाता है, ग्रामर ये बताती है। लेकिन स्पोकन में कहां भाग जाता है, इस वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। इसी वीडियो में बताऊंगा कि शैल कहां भाग गया या शैल को कौन खा गया। आज मैं बताऊंगा विल कैसे हावी हो गया शैल पर, या शैल को कहां खत्म कर दिया। दोस्तों चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं विल का प्रयोग कैसे किया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा शैल कहां गया, किसने खा लिया। विल का हम लोग कहां पे इस्तेमाल करते हैं, देखिए जब भी आप बात करते हैं कुछ ऐसा, जब आप लोग कोई काम भविष्य में करेंगे, जब भी कोई काम आपके द्वारा या किसी के द्वारा भविष्य में किया जाएगा। देखिए अब मैं कल को मैं दिल्ली जाऊंगा, ये मैंने बताया कल को मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, यानी कि ये काम, खाना बनाने का काम मेरे द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने वाला काम मेरे द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। तो जितने भी काम आप करते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि ये वाला काम मेरे द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, मैं बोलूंगा, वह पढ़ाएगा, बच्चे खेलेंगे, वे आएंगे, दुकानदार यहां नहीं आएगा, दुकानदार खाना नहीं बनाएगा, मैं खाना बनाऊंगा, तुम खाना खाओगे, मैं कल भी क्लास पढ़ाऊंगा, क्या तुम क्लास पढ़ोगे। इस तरीके से पूछने या बताने के लिए हम विल के नियमों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, मैंने कोई भी अभी तक वाक्य ऐसा नहीं बोला है जिसमें भविष्य में काम को जारी रहना बताया गया हो। देखिए 2 सेंटेंसेस हैं, एक तो मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, एक सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा होऊंगा। देखिए एक में सामान्यतः मैंने जानकारी दी है कि मैं ये काम करूंगा, और एक सेंटेंस में मैं ये बता रहा हूं कि ये काम मेरे द्वारा वर्तमान भविष्य काल में जारी रहेगा। तो मैं जो यहां कंसेप्ट बता रहा हूं, मैं यहां ये कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूं जब कोई काम किसी के द्वारा भविष्य में जारी रहेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं। मैं यहां सिंपली आपको बता रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, मैं आऊंगा, वह आएगा, हम बोलेंगे, तुम लिखोगे, वे खेलेंगे, तुम खेलोगे, बच्चा आएगा, सर पढ़ाएंगे, मैं पूछूंगा, कल मैं आपसे पूछूंगा, आने वाले समय में ये वाला काम मेरे द्वारा किया जाएगा, तुम बताओगे, यानी कि ये वाला काम तुम्हारे द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। देखिए हालांकि किसी को ये नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या हो, किसी को नहीं मालूम आपके आने वाले 1 सेकंड में आपके साथ में क्या हो,
लेकिन फिर भी इंसान अपनी डिटर्मिनेशंस बना करके रखता है, इंसान अपने एक निश्चय बना करके रखता है कि भाई ये वाला काम मुझे करना है। अभी तक कोई तकनीकी ऐसी विकसित नहीं हुई है जहां से हम अपना भविष्य देख सके, सिर्फ फिल्मों के अलावा। फिल्मों में तो भैया कुछ भी ऐसा संभव है जो शायद मुमकिन ना हो इस पृथ्वी पर, फिर भी कुछ ना कुछ कर देते। आने वाले 5 साल देख लेते, आने वाले 10 साल भी देख लेते, लेकिन यहां ये वास्तविकता में मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान का जुनून या पीछे से चल रही चीजों के मुताबिक वो आगे की चीजें बताता है। यानी सब कुछ सही सलामत रहता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं लिखूंगा, वे बोलेंगे, हम सुनेंगे, तुम सुनोगे, वह आएगा, हम गाना गाएंगे, वह गाना गाएगा, मैं लिखूंगा। ऐसे सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए आप विल के नियमों का प्रयोग करोगे। जब आपको बताना है कि भविष्य में काम किसी के द्वारा किया जाएगा तो हम लोग विल के नियमों का प्रयोग करते हैं। भविष्य में कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा तब हम लोग विल के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं सारे सब्जेक्ट के साथ में अभी आपको विल का प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं। सारे सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों जब आपको हाँ वाले वाक्य, इंफॉर्मेशन वाले वाक्य देने पड़े केवल, तब वहां सब्जेक्ट लगाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है भाई, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, सब्जेक्ट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ में विल लगाइएगा। किसी के साथ में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लगा दीजिएगा वर्ब, और किसी प्रकार की आईएनजी, किसी प्रकार का सेकंड फॉर्म, किसी प्रकार का थर्ड फॉर्म इन वाले वाक्यों में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लगाइए सबसे पहले, उसके बाद में लगाइए विल, विल के साथ लगाइए वर्ब। सबसे पहले काम को करने वाले को लगाइएगा। मैंने बोला हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हम। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, तो हम की अंग्रेजी होगी भाई वी, वी के साथ लगाना है विल। फिर वही दिक्कत आती है जी, वी के साथ में तो हमने शैल पढ़ा है भाई, तसल्ली मार लो, सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी एक डाउट नहीं बचेगा आप लोगों का। मैंने कहा हम खेलेंगे तो होता है वी विल, विल के बाद में आ जाएगा भैया वर्ब, तो वर्ब है यहां प्ले, तो हो गया पूरा वी विल प्ले, हम खेलेंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो कौन जाएगा? सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट तो मैं ही हो गया, आई के साथ में आएगा विल, और विल के साथ में आएगा वर्ब, वर्ब है यहां जाना, तो हो गया गो, तो आई विल गो। मैंने कहा वे खेलेंगे, तो वे खेलेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई? वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे के साथ में लगाना है विल, विल के बाद में लगाना है वर्ब, और वर्ब है हमारा खेलना, तो खेलना हो गया प्ले, तो पूरा सेंटेंस बन गया दे विल प्ले। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बताना हो, मैं नहीं आऊंगा, भाई मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद में मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सारे के सारे वाक्यों को बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लेकर आइएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेम स्ट्रक्चर है, केवल नॉट, केवल नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए यहां पर भी विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद में आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद में आएगा जिस भी वर्ब का आप प्रयोग करना चाहें सेंटेंस के हिसाब से, जिसकी बात की जा रही हो, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, देखना, बोला, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी है वो सारे के सारे वर्ब्स आप लोग यहां पे लगा सकते हैं। मैंने इन्हीं को नेगेटिव कर दिया भाई, मैंने बोल दिया हम नहीं खेलेंगे, तो हम नहीं खेलेंगे में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, लगा दिया जी, विल आ गया, लगा दिया जी, नोट आ गया, यहां नोट लगाइएगा, उसके बाद में वर्ब लगा हुआ है जी, तो हम नहीं खेलेंगे का बन जाएगा वी विल नॉट प्ले। मैंने कहा मैं जाऊंगा का मैंने कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, तो हो जाएगा आए, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लगाना है, लगा दिया आए, विल लगाना है, लगा दिया विल, नॉट लगाना है, लीजिए लगा दिया नॉट, और जाने की अंग्रेजी तो लगा दी गो, तो मैं नहीं जाऊंगा का सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गो। तीसरा सेंटेंस है वे नहीं खेलेंगे, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो नेगेटिव स्ट्रक्चर कहता है वो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आओ, मैंने वे की अंग्रेजी लगा दी दे, उसने कहा विल लेकर के आओ, मैंने लगा दिया विल, उसने कहा नॉट लेकर के आओ, लीजिए मैंने लगा दिया नॉट, उसने कहा लेकर के आओ वर्ब, तो मैंने यहां वर्ब भी लगा दी प्ले,
तो पूरा सेंटेंस बनता है दे विल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे। और कुछ साधारण सेंटेंसेस मैं आपको बता दूं। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बेसिक सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जब हम लोग एडवांस लेकर के चलेंगे तो कई कई यूजेस इनके देखेंगे या कई कई सारे तरीके से हम लोग इनको पढ़ेंगे। मैंने एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भाई नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आओ, हम का हो गया वी, उसके बाद में विल लेकर के आओ, उसके बाद में लगा दिया विल के बाद में नॉट लेकर के आओ, उसके बाद में लगा दिया नॉट, उसके बाद में भैया वर्ब लगाओ और वर्ब है जाना, तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो। सेंटेंस बनेगा दोस्तों वी विल नॉट गो। हालांकि यहां के हिसाब से शैल लगना चाहिए, लेकिन बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आपको बता के जाऊंगा क्यों नहीं लगाएंगे, ये सारा का सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। मैंने कहा वह नहीं दौड़ेगा, भैया उसके पैर में ना मोच आई हुई है, रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, एन वक्त पर थोड़ा सा पहले उसके पैर में मोच आ गई और अब मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वह नहीं दौड़ेगा। तो वह नहीं दौड़ेगा तो काम उसके द्वारा आने वाले समय में यानी कि भविष्य में नहीं किया जाएगा, ऐसा बताने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी होगी ही के साथ में लगाना दोस्तों विल के बाद में लगाना है नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब है दौड़ना, तो दौड़ने की अंग्रेजी लगा दी रन, ही विल नॉट रन। इसी तरीके से आप अफर्मेटिव और इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का साधारण इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बहुत साधारण सा नियम है, जो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ इस्तेमाल हुई हो उसी को सबसे पहले रख दो। तो यहां तो सारे सब्जेक्ट के साथ हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की है, वो है विल, तो भैया विल को लगा दो सबसे पहले। जब भी आप पूछे क्या तुम जाओगे, क्या तुम लिखोगे, भाई शाम के 7 बजे का तुम्हारे दोस्त ने आज मूवी का टिकट ले रखा है, क्या तुम जाओगे, क्या तुम 3 इडियट्स मूवी देखोगे, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, क्या तुम ये वीडियो देखोगे, क्या तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भैया नहीं किया है तो कर दीजिएगा, तभी मिलेंगे सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे, ताकि अगले साल के सारे वीडियोस को आप देख पाए। नेक्स्ट है विल। देखिए विल मैंने सबसे पहले लगा दिया क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन पूछने के लिए विल के बाद जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको लगा दीजिएगा। विल के बाद में आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ गया भैया कोई भी वर्ब, और पीछे क्वेश्चन मार्क अगर आप लिख रहे हैं तो। जब भी आप क्वेश्चन पूछें क्या तुम आओगे, क्या तुम लिखोगे, क्या वह बोलेगा, क्या हम नहाएंगे, क्या वह लड़ेगा, क्या तुम नहाओगे, क्या तुम बोलोगे, क्या वह कपड़े धोएगा, क्या हम बैठेंगे, तो आप सबसे पहले लगाओगे विल के बाद आ जाएगा भैया कोई भी सब्जेक्ट, ही शी इट दे आई यू जो भी है, उसके बाद में आएगा वर्ब। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के बता देता हूं। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या तुम पूछोगे, भाई क्या तुम पूछोगे, तुमने कल क्या पढ़ाया था, क्या तुम ये पूछोगे, तो क्या तुम पूछोगे। भाई यहां से पता लग रहा है भविष्य का सेंटेंस है, तो भविष्य का सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया यहां से पता लग रहा है, भविष्य का पूछा गया ये भी यहां से पता लग रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है इंटरोगेटिव है, भविष्य के बारे में पूछा गया, तो भैया सबसे पहले क्या आएगा विल के बाद में लगाएंगे तुम की अंग्रेजी यू के बाद में आ जाएगा पूछना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है वर्ब लगानी है, वर्ब का मतलब होता है काम, और काम है यहां पूछना, तो बन जाएगा विल यू आस्क। अगर हम लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछना हो क्या वह आएगा, क्या वह आएगा, तो विल, अब वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, आएगा का कम, तो हो जाएगा विल ही कम। मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछता हूं क्या तुम लिखोगे, क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट, क्या तुम लिखोगे। इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान पाएंगे।
देखिए सिंपल सी चीज है, हाँ में वाक्य बोल रहे हैं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर लीजिए, मैं यहां लिख के देता हूं। नहीं में वाक्य बोलना है भविष्य के बारे में तो दूसरा स्ट्रक्चर। और अगर क्वेश्चन पूछना है भविष्य के बारे में, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो भैया सबसे लास्ट का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा। चाहे तो कुछ चीजों में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब ये जुबान पर आ जाएगा तो बहुत आसान होगा आप लोगों को इनको बोलना। इस तरीके से विल के स्ट्रक्चर्स पे हम लोगों ने देखा। अब मैं आपको देखिए लेकर के चलता हूं, भाई हम शैल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हम लोगों ने ग्रामर में बताए गए नियम के अनुसार भी, जहां ग्रामर ने हमको बताया था कि आई के साथ और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करें, तो क्या हम इतने बड़े विद्वान हो गए जहां हम लोग अब आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्यों हम लोगों ने आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर दिया? दोस्तों देखिए 4-5 वर्ड्स है वो याद रखिएगा। सबसे पहला वर्ड है ऑर्डर, दूसरा वर्ड है दोस्तों प्रॉमिस, तीसरा वर्ड है दोस्तों डिटर्मिनेशन, चौथा वर्ड है दोस्तों ड्यूटी, पांचवा वर्ड है इंटेंशन। देखिए अब केवल मैं कुछ लाइन बोलूंगा, कुछ लाइंस बोलूंगा इनके बारे में, उन लाइंस को ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए ग्रामर के ही नियम के अनुसार आपको बता रहा हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा हूं, ना ही बाहर जा सकता हूं। सबसे पहले मैंने आपको लिखा ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, इंटेंशन, यानी कि किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, प्रॉमिस किसी से वादा करना, डिटर्मिनेशन को दृढ़ता दिखाना यानी कि कोई निश्चितता दिखाना, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के लिए अगर कहा जाए, इंटेंशन यानी कि अपना इरादा अगर बताया जाए। देखिए ऐसे वाक्य आई और वी के साथ मैं भी मान रहा हूं कि आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन वाक्यों में आई और वी के साथ ऑर्डर दिखाया जाए, जिन वाक्यों में आई और वी के साथ प्रॉमिस दिखाया जाए, जिन वाक्यों में आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन दिखाया जाए, ड्यूटी दिखाई जाए, इंटेंशन दिखाई जाए, तो उन वाक्यों में हम विल और शैल को अदल बदल कर सकते हैं। यानी कि आई और वी के साथ शैल ना लगा करके हम विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी शैल का तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर देने के लिए जहां मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं आई के साथ, वहां प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, इंटेंशन के लिए, जब इन सब के लिए आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है, तो मैक्सिमम चीजें तो यहीं पर कवर हो चुकी हैं, तो इसलिए तो जरूरी नहीं है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करो। जब इन सब के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है, तो मैं सबके साथ विल का ही प्रयोग कर देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो इनमें कवर हो ही जाती हैं। इसलिए लोगों ने शैल को खत्म करके आई और वी के साथ विल के नियमों का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर आप कंपटीशन के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल करें। देखिए बोलने की बात अलग है, बोलने में फ्लैक्चुएशन हो जाता है थोड़ा बहुत, वहां आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे तो वहां आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में काम करना पड़ेगा। इसके लिए वहां आप ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं, यहां आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। मैंने तो ये कहा था आई और वी के साथ शैल ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर सेंटेंस ऑर्डर में जा रहा हो, अगर आपका सेंटेंस प्रॉमिस में जा रहा हो, अगर आपका सेंटेंस डिटर्मिनेशन में जा रहा हो, ड्यूटी में जा रहा हो, इंटेंशन में जा रहा हो, तो आई और वी के साथ शैल को छोड़ करके विल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ग्रामर ही कह रही है। इसलिए शैल को विल खा गया है, इसलिए सभी लोगों ने शैल की जगह विल का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ये कहकर कि अब बचा ही क्या है। जब सारी चीजें तो हम लोगों ने बोल दी, तो फिर अब बचा ही क्या है। इसलिए आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं विल का इस्तेमाल सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में। जब भी कोई काम किसी के द्वारा भविष्य में किया जाएगा, वह आएगा, मैं बोलूंगा, तुम लिखोगे, वे सोएंगे, हम आएंगे, वह नाचेगी, वह गाएगा, हम बोलेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम नहीं
पढ़ोगे, ध्यान रखना इस बात का, तुम नहीं खेलोगे, सारे बच्चे खेले लेकिन तुम नहीं खेलोगे, तुम नहीं बैठोगे, भैया तुम हमारे घर नहीं आओगे आज के बाद, है ना। तो इस तरीके से विल नॉट या विल का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन पूछना है तो भैया विल को सबसे पहले लगा दीजिएगा। क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम लिखोगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे। अगर यहां प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो आ जाइएगा इसी चैनल की अगली प्लेलिस्ट में जिसमें लिखा है कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर। सारे क्वेश्चंस को रिपीट करा दूंगा, सारे के सारे वाक्यों को रिपीट करा दूंगा और सारी की सारी चीजों को करवाऊंगा अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन। आप बनोगे एक बेहतरीन स्पीकर। ना बने तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा दिक्कत कहां है, और कमेंट आप अगर करते हैं तो मैं उसी चीज को फॉलो करता हूं जैसा आप सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है, कोई भी शिकायत है तो आप भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। मैं सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिवर्ट कर पाऊं। और इसी तरीके से देखते रहिएगा वीडियोस को, एक बेसिक लेवल से आप सीखने के लिए इंग्लिश को। थैंक यू वेरी मच।